हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्राई हेलो एल्केन की पूरी जानकारी दी थी। अब हम पढ़ेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन को हम हेडिंग अगली देंगे, अड़े टेट्रा हेलो एल्केन्स, मतलब एल्केन में से 4 हाइड्रोजन को उठाओ और 4 हेलोजन जोड़ दो। टेट्रा मतलब 4, तो 4 हेलोजन जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाम दे देंगे टेट्रा हेलो एल्केन्स। जैसे मैं एक एल्केन छोटा सा ले लेता हूँ, मेथेन। मेथेन में से मैंने चारों हाइड्रोजन हटा दिए और 4 हेलोजन जोड़ दिए। अब मैं हेलोजन जैसे Cl ले लेता हूँ तो बनेगा अपना टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका नाम हुआ टेट्रा क्लोरोमेथेन। एक कार्बन है इसलिए इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी है। IUPAC नेम तो बन गया टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में काम आता है, इसलिए इसका एक नाम और है पायरीन। तो मैंने इसके 3 नाम बताए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दूसरा नाम IUPAC है टेट्रा क्लोरोमेथेन, और एक मार्केट में इसको किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जाना जाता है। पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर में ये काम आता है, आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में ये काम आता है। CCl4। अब CCl4 के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा अपना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। याद रखना, हम टेट्रा हेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या मैं कहूँ टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की सामान्य विधियाँ। आप इसको बना सकते हो एक तो क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला मालूम है, CHCl3, 3 Cl तो जोड़ ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका क्लोरीनेशन करवा दूं, क्लोरीनीकरण करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बचा हुआ एक H हटेगा और एक Cl और जुड़ जाएगा, तो CCl4 बनेगा, और एक H और एक Cl निकल गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। सेकंड इसका जो मेथड है बनाने का, वो है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसका हम क्लोरीनेशन करें, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इससे बना सकते हो आप। तो CH2 का क्लोरीनेशन करवाओ, मतलब क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ आप। AlCl3 इसमें प्रेजेंस है, उपस्थिति है। तो AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन जब इससे रिएक्शन करेगा तो बनेगा इसका कार्बन और इसके Cl जुड़ेंगे और बनेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और सल्फर के साथ भी कुछ क्लोरीन जुड़ेंगे और बन जाएगा H2Cl2। अब देखो यहाँ Cl कितने हैं, 4 और 2 6 हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल ये 3Cl2 ले लेता हूँ, मतलब 6 Cl ले लिए और बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। अब ये बना हुआ जो H2Cl2 है, इसकी रिएक्शन में फिर से अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवा दूं तो फिर रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर से कार्बन और Cl जुड़ेंगे। हमें टोटल Cl 4 चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 ले लो, ये हो गए 4 Cl। अब कार्बन से 4 Cl जुड़ जाएंगे, बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और साथ में सल्फर कितने हो गए? देखो टोटल सल्फर के आप एटम गिन लो, 4 और 2 6, 6s। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है जब कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है? मेन प्रोडक्ट बताओ आप, क्या बनेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज की कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कलर कैसा होता है, इसकी स्मेल कैसे होती है, इसकी ये वाष्पशील है, मतलब वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसका कलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर की बात करते हैं, तो कलर इसका कुछ नहीं है। जैसे क्लोरोफॉर्म का कोई रंग नहीं था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी कोई रंग नहीं होता। स्मेल, ये भी क्लोरोफॉर्म की तरह ही मीठी गंध वाला, अच्छी गंध वाला एक लिक्विड होता है और वाष्पशील होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म की भी वाष्प बनती है, ठीक है, इसी टाइप से कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी वाष्प बनाता है। और इसके अलावा ये जलता नहीं है, ये अज्वलनशील है, नॉन फ्लेमेबल है, अज्वलनशील है, इसीलिए तो आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉर्मल सी थी वो बता दी। अब हम पढ़ेंगे C, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण।
फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन कर दें। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम करेंगे अपचयन। ये ले लिया मैंने CCl4 और अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ूंगा और यहाँ मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया Fe और साथ में भाप स्टीम H2O ले लिया, Fe+H2O। तो इनकी रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होंगे और वो हाइड्रोजन इसका अपचयन करेंगे। तो एक H और एक Cl हट गया, एक H जुड़ गया, तो बन गया प्रोडक्ट CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म में भी अपन इस रिएक्शन को पढ़ के आए हैं। दूसरा रिडक्शन के बाद है हाइड्रोलाइसिस, और आप हाइड्रोलाइसिस करो बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में मतलब क्षारीय माध्यम में आप अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन करोगे तो क्या बनेगा देखते हैं। CCl4 है और 4 Cl है, इसलिए आपको यहाँ KOH भी 4 ही लेने पड़ेंगे। बेसिक मतलब KOH ले लिए, और ये जो KOH है वो होना चाहिए एक्वस मतलब जलीय। जल अपघटन कर रहे हैं तो पानी तो मिलाएंगे, तो जलीय KOH है, एक्वस KOH, इसके साथ रिएक्शन होगी। 4K और 4 Cl, 4 KCl तो निकल गए। अब 4 OH इन Cl की जगह जुड़ गए, तो कार्बन से OH जुड़ गए 4। ये लो, एक कार्बन पर ही मैंने 4 OH जोड़ दिए। और एक वीडियो में मैंने एक ये पॉइंट भी बताया था कि एक कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, और वो स्टेबल कब होगा जब उससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो आप इससे H2O निकालो, देखें कितने निकलते हैं। एक तो ये H2O और एक और H2O इससे हट सकता है, ये H और ये OH, और क्या बचा COO CO2। तो कुल मिला के एक तो CO2, 2H2O और साथ में 4 KCl, ये बन गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरा पूरा टूट गया एक्वस KOH में। एक तो CO2 बनी, 2H2O और 4 KCl बन गया। ये था हाइड्रोलाइसिस। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थर्ड केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम, स्टीम हाइड्रोलाइसिस। कि अगर अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड में भाप मिला दें, केवल स्टीम, और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लिया है मैंने, 775 केल्विन टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप लोगे तो पानी जो है वो भाप में चेंज होगा, और वो भाप इसके साथ रिएक्शन करेगी। 2H और 2 Cl, सबसे पहले तो HCl हटा लो, अब बचा हुआ है COCl2, वही फॉस्जीन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका एक और नाम है कार्बोनिल क्लोराइड बोल दो या फॉस्जीन बोल दो। तो अगर आप इसका स्टीम हाइड्रोलाइसिस करते हो, भाप ये जल अपघटन करते हो, तो हमें ये मिलेंगे COCl2 और HCl। फोर्थ रिएक्शंस है राइमर-टिमान रिएक्शंस। राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन भी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिनोल के साथ जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शंस होगी, साथ में हमने KOH भी ले लिया, ये लो, तो OH के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली ऑर्थो या फिर ये वाली ऑर्थो, इस पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका जुड़ेगा, तो COO और एक H कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर मैंने जोड़ दिया, और साथ में 4K और 4Cl, 4KCl ये निकल गए। अब इसमें ऑक्सीजन 2 यहाँ पर लिखे हैं मैंने COOH में, ये वाला OH तो इसमें भी था, इसमें 2 ऑक्सीजन और काम आ गए। टोटल ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4, उनमें से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, तो बाकी बच रहे जो 2 हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाएंगे। 2H2O और बाहर निकल गए। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन, मतलब CHO ग्रुप जुड़ा था। पिछले वीडियो में मैंने राइमर-टिमान फॉर्मिलीकरण के नाम से एक रिएक्शन बताई थी, जिसमें यहाँ CHO ग्रुप जुड़ा था, और उसमें मैंने फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई थी क्लोरोफॉर्म की, और साथ में मैंने लिए थे KOH। तो उससे बना था सैलिसिल एल्डिहाइड,
और उसको मैंने नाम दिया था राइमरटिमान फॉर्माइलेशन, क्योंकि CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप भी कह देते हैं, फॉर्मिल समूह भी कह देते हैं। और आज मैं CCl4 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो उससे COOH ग्रुप आया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को नाम दूंगा राइमरटिमान कार्बोक्सिलेशन। और इस प्रोडक्ट का नाम हो गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये इसका नाम है। अगली रिएक्शन राइमरटिमान के बाद 5वीं रिएक्शन अपन देखें, वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन्स का निर्माण करेंगे अपन, फ्रियोन फॉर्मेट करते हैं। देखें फ्रियोन कैसे बनते हैं। फ्रियोन को हम एक नाम और दे देते हैं CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। मतलब फ्रियोन में होते क्या हैं, कार्बन होता है, फ्लोरो होता है और क्लोरो होता है, तो उनको अपन फ्रियोन कहते हैं। तो CCl4 से हम फ्रियोन कैसे बनाएं, ये मैंने CCl4 लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवा दी, HF के साथ करवा दी, इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 ले सकते हो, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड बोल देते हैं इसको, पेंटाक्लोराइड बोल देते हैं, Cl है। तो यहाँ पर HF के साथ रिएक्शन हुई तो 2H और 2Cl से HCl निकले और F2 इसमें जुड़ गए, तो CF2Cl2, इसमें क्लोरो है, इसमें फ्लोरो है और कार्बन भी है, इसलिए मैं इसको नाम दे दूंगा फ्रेओन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन का एक एग्जाम्पल बन गया है, और साथ में H और Cl निकल गए। फ्रेओन को हम इसी चैप्टर में आगे पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शंस आई है। अब हम लास्ट रिएक्शंस और देख लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और वो है 1,2-डाइक्लोरो एथीन के साथ रिएक्शंस। इसमें 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है एथीन, और 1 पर और 2 पर क्लोरो है, तो नाम हो गया इसका 1,2-डाइक्लोरो एथीन। तो मैं 1,2-डाइक्लोरो एथीन के साथ अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शंस करवाऊँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ड्राई ले लिया, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, ये CCl4 ही लिखा है मैंने, 3 Cl एक जगह कर दिए, एक Cl को मैंने अलग कर दिया, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड वाले कार्बनों पर ये ग्रुप जोड़ने हैं, तो मैं एक जगह Cl जोड़ देता हूँ और बाकी बचा हुआ जो है वो इस कार्बन से जोड़ देता हूँ। तो क्या बना, यहाँ से लिख रहा हूँ CH, इस CH से एक Cl तो पहले ही जुड़ रहा है, एक Cl और जुड़ गया, ये लो, इस CH से भी एक Cl तो पहले ही जुड़ रहा है, अब ये CCl3 ग्रुप और इस कार्बन से जुड़ गया, CCl3, ये प्रोडक्ट बनाओ। जब आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, IUPAC नाम आप इसका लिख सकते हो। इसमें कार्बन कितने हो गए, गिन लो आप, 1, 2 और 3, 3 कार्बन हो गए। 1 पर 3 क्लोरो हैं, 2 पर 1 क्लोरो है और 3 पर 2 क्लोरो हैं। कार्बन टोटल 3 है, तो 3 कार्बन को तो आप क्या कह दोगे, प्रोपेन। और क्लोरो 1, 1, 1, 2 पर है 1, 2, 3 पर है 2, तो 3, 3, टोटल क्लोरो कितने हो गए, गिन लो, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल ये 6 क्लोरो हो गए, इसलिए हेक्सा लगा देंगे, क्लोरो। ये इसका IUPAC नाम बन गया, 1,1,1,2,3,3 हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट पढ़ ली। अब हम इसके यूज और पढ़ लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूज क्या हैं, यूजेस। पहला इसका जो यूज है वो है आग बुझाने में। आग बुझाने में इस लिक्विड का यूज किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अगर कपड़ों पर कोई चिकनाई, कोई ग्रीस के दाग लग जाए तो उन दाग धब्बों को हटाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। तीसरा, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला में इसको हम अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं। केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें आपको ज़रूर CCl4 मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। फोर्थ, हमने इससे फ्रेओन बनाया है, हमने इससे सैलिसिलिक एसिड बनाया है, तो हम ये कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कई टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में किया जा सकता है। एक इसका यूज और है, वो है टेप वर्म और हुक वर्म।
टेप वर्म और हुक वर्म जो कीड़े होते हैं उनको मारने में भी इसका यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेलोएरिन्स, और उसके बाद इस चैप्टर में एक तो फ्रेयॉन्स और एक पॉली हेलो कंपाउंड जिनमें हम DDT और BHC इनके स्ट्रक्चर है, इनके यूजेज हैं, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।